श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे हमने वास्तु के हिसाब से रसोई घर और किचन कहाँ पे होना चाहिए उसके बारे में एक पूरी सीरीज वहाँ पे अपलोड की है। अब इस एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे शौचालय, क्योंकि हर किसी कस्टमर व्यूवर्स हमें फ़ोन करता है और उनकी हमेशा समस्या रहती है, सर हमारे वास्तु के अंदर हमारा शौचालय कौन सी दिशा में होना चाहिए, अगर इस दिशा में नहीं है और कोई दिशा में है तो उससे हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ेंगे, उससे क्या हमारी जॉब चली जाएगी, हमारे बिजनेस में कोई नुकसान होगा, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, हमारे घर के अंदर डाइवोर्स बनेंगे, हमारे घर में झगड़े रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसे बहुत सारी सवाल, ऐसे बहुत सारे फ़ोन, ऐसे बहुत सारे मैसेज और ऐसे बहुत सारे ईमेल हमारे पास आते रहते हैं। तो हमने सोचा कि इस पूरी सीरीज़ को हम इस तरह से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें कि अभी आप जब भी कभी मकान लेने का आपका योग बन रहा है या आप किसी रेंटेड मकान में रह रहे हो, ऑलरेडी आप अपने खुद के ही मकान में अभी रह रहे हो, वहाँ पे आपकी शौचालय यानी टॉयलेट गलत दिशा में है, आपकी फैक्ट्री के अंदर शौचालय आपकी गलत दिशा में है, आपकी हॉस्पिटल में, आपकी मल्टीप्लेक्स कोई बिल्डिंग है वहाँ पे आप कोई के बिजनेस जॉब कर रहे हो वहाँ पे टॉयलेट गलत दिशा में है, या आपके जीवन के अंदर आपके गोदाउन के अंदर भी कोई गलत दिशा में टॉयलेट बनी हुई है, तो उसका आपके जीवन के अंदर यानी व्यापार में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके घर के अंदर सदस्य की लाइफ में, आपके परिवार में उस शौचालय उस टॉयलेट का जो वास्तु दोष है उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा अंत तक ये एपिसोड देखना। हम इस एपिसोड को एक सीरीज़ की तरह आपको दिखाएंगे जिससे आपको पर्टिकुलर समझ आएगी, और जो वास्तु कंसल्टेंट है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है। आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए भी बहुत अच्छा एपिसोड है कि वो वास्तु डिजाइन करते समय शौचालय यानी टॉयलेट, अटैच टॉयलेट को कहाँ पे रखे और बाथरूम को, बाथ एरिया को कहाँ पे रखे, ये सब पूरा यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शौचालय को किस तरह से हमको डिजाइन करना है वो बात की बात है। पहले वास्तु के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि शौचालय कहाँ पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कोई मकान रेंट पे लेते हैं या आप कोई फ्लैट में ले रहे हो या आप अभी कोई मकान में रह रहे हो, डुप्लेक्स, टेनामेंट, रो हाउस या कोई भी पेंट हाउस, कहीं पे भी आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी शॉप के अंदर या आपके गोदाउन में, वेयर हाउस में, तो शौचालय की स्थिति जब भी हो तो सबसे पहले आपके आर्किटेक्चर मैप को इस तरह से ग्रिडिंग करवाना है किसी वास्तु कंसल्टेंट की सहायता से। अगर आप इस तरह से ग्रिडिंग करवा पाओगे तो आपको पर्टिकुलर जोन आपके सामने निकल के आ जाएंगे। जैसा अब यहाँ पे हमने देखा कि ये एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के सेंटर ले लिया है और सेंटर से हमने 16 दिशाओं में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये 16 दिशाओं में डिवाइड करने का लाभार्थ क्या है, ये देखिए स्क्वायर प्लॉट है, हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो भी वो इतना ही एरिया आ रहा है, और राउंड को भी अगर इधर कैलकुलेशन करेंगे तो भी वो इतना ही एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जोन को हम यहाँ पे समझेंगे कि एस पर वास्तु शौचालय टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए। तो आपको जब भी आपके वास्तु के अंदर शौचालय बनानी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे खास याद रखना, मैं आपको यहाँ पे थोड़े जोन दिखाऊंगा, उसी जगह आपको शौचालय बनानी है। सबसे पहले आपको जाना है SSW, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल। इस जोन में आप अपने घर के अंदर, आपके बिजनेस यानी आपकी दुकान के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपके वेयर हाउस में इधर शौचालय बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शौचालय बनाएंगे तो इस जोन की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है विसर्जन करने की, यानी शौचालय की हमारी जो क्रिया है वो मल को विसर्जन करने की क्रिया है, जो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। यहाँ पे आप शौचालय बना सकते हैं एस पर वास्तु। दूसरी अगर आपको जगह चाहिए तो वो है W&W, यहाँ पे आप एस पर वास्तु शौचालय बना सकते हैं डिप्रेशन के जोन में, या फर्स्ट बेस्ट SSW, सेकंड बेस्ट W&W। तो ये जो जोन है, ये दो जोन के अंदर आप कहीं पे भी, आपके वेयर हाउस में, आपकी फैक्ट्री में या आपके घर में, चाहे वो घर रेंट का हो, तो इस स्थिति में अगर आपकी शौचालय है तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा। पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर आपकी शौचालय NNW में है,
आपकी शौचालय नॉर्थ में है, आपकी शौचालय एनएनी में है, या आपकी शौचालय नॉर्थ ईस्ट में है, तो इससे मानव जीवन पे क्या असर होगा। पहले तो ये शौचालय गलत है, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट बेस्ट यहाँ पे, सेकंड बेस्ट यहाँ पे, अभी हमारी शौचालय इस 3 जोन में है, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष, सबसे बड़ा वास्तु दोष, सबसे बड़ा वास्तु दोष और सबसे बड़ा वास्तु दोष। यहाँ पे शौचालय अवॉइड करना है सबसे पहले। अगर किसी कारणवश आप रेंट का मकान ले रहे हैं और उधर ये शौचालय आपको प्राप्त हो गई है, या आप नया अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये अवेयरनेस, ये जानकारी ले ले। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में तो कदापि शौचालय मत बनाइए, एनएनई में कदापि शौचालय मत बनाइए, और नॉर्थ में भी कदापि शौचालय ना बनाइए। एक यहाँ पे अगर आपकी शौचालय बन रही है तो हम कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना रूढ़ भी वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। आपको ये 3 जोन में तो 100% शौचालय की आपको प्रयोजन ही नहीं करना। बट आप रेंट के मकान में हो और इस तरह से आपको शौचालय मिल गई है, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा वो आप थोड़ा समझ लीजिए, जान लीजिए, जिससे आपको जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो उसका समाधान भी मेरी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हम जोन क्लियर कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा कंफर्मेशन परफेक्ट आ जाए। अब आप समझ लीजिए कि आपका शौचालय NNW में है, तो NNW यहाँ की एट्रीब्यूट है सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो ये जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको प्राप्त हो रही है वो सेक्स एंड अट्रैक्शन, यानी पति पत्नी के जातीय संबंध, और आप में जो भी कहते हैं ना टैलेंट है, हुनर है, आपकी जो खासियत है, या आपके जो गड्स है, उससे आप किसी लोग को कनेक्ट हो सके, आपके साथ कोई लोग, या आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। तो जब जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है, और इंटरव्यू में आपसे कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आपसे कोई आकर्षित नहीं हो रहा, तो देख लेना कि आपके घर के अंदर शौचालय यहाँ पे ही आपको मिलेगी, सेक्स एंड अट्रैक्शन के जोन में। अगर वहाँ पे शौचालय है तो आप समझ लीजिए कि जब तक उस शौचालय का हम निवारण नहीं करेंगे, उसकी निवृत्ति नहीं करेंगे, वहाँ के दोष को रिटायर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ का प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में आएगा। आप शादी ब्याह के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके जो पात्र है, चाहे मेल या फीमेल, उस पर किसी का अट्रैक्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ही शौचालय है, ये 100% है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, या आप कोई क्लासेस चला रहे हैं, आपके वहाँ पे कोई ओनर्स यानी कोई कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं हो रही, आपसे कोई आपकी चीज़ से आकर्षित नहीं हो रहा, तो आपके वेयर हाउस में या आपके घर में या आपकी फैक्ट्री में शौचालय यहीं पे ही मिलेगा। ये खास ध्यान रखना। और ये 100% केस स्टडी के अंदर हमने ऐसा देखा है, जब जब नॉर्थ वेस्ट के अंदर शौचालय हुआ आया है, तब हमेशा मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को गेन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट किसी को पसंद ही नहीं आती। प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, आप में टैलेंट बहुत अच्छा होता है, आप में सर्विस देने का फैक्टर बहुत अच्छा होता है, पर आप किसी कारणवश किसी को प्रभावित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे आप मल त्याग कर रहे हो, विसर्जन की क्रिया कर रहे हो, तो विसर्जन की क्रिया यहाँ पे निषेध है। यहाँ पे किसकी क्रिया है, कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा स्वभाव है? सेक्स एंड अट्रैक्शन, किसी को अपने तरफ आकर्षित करना। आपको मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज डिले हो रहे, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ तक कि आपको कोर्ट मैटर हो चुका है कि आपके डाइवोर्स को लेके, तो भी यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शौचालय हो। तो इतनी सारी वास्तु दोष के अंदर एक वास्तु दोष आपको इतने सारे पहलू के अंदर डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस, आपको जागरूक होने की जरूरत है। और मैं जिस तरह से आपको रेमेडी दिखाता हूँ, उस रेमेडी को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो 100% है उसका रेशियो 55-50% तक आ जाएगा। बाकी आप खुद सूझबूझ और आप अच्छे कर्म करके उससे आप बच सकते हो। तो यहाँ अकेला वास्तुशास्त्र भी आपको इफेक्ट नहीं देगा, आपको आपके सूझबूझ का भी यहाँ पे प्रयोग करना है। अब समझ लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम्स है कि घर के अंदर पैसा नहीं आ रहा, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही, या आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रही क्योंकि आपके वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे,
आपके पास पैसा नहीं आ रहा, मार्केट से पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, मौके पे दुकान है, कस्टमर आपके वहां पे कहता आपके द्वार नहीं आ रहा, तो इसका क्या कारण है कि आपके वहां पे जो शौचालय है वो इस जोन के अंदर है। कौन से जोन में? तो हम बात करेंगे नॉर्थ जोन की। तो नॉर्थ जोन में अगर आपकी शौचालय है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगा मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी धन कमाने के नए नए अवसर और नए नए तरीके, वहां पे आपका माइंड जीरो हो जाएगा। आप कोई बिजनेस करोगे तो कस्टमर नहीं मिलेगा, आप कहीं पे जॉब करने नौकरी करने जाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यानी धन कमाने के जितने भी रास्ते हैं वो ऑटोमेटिक विसर्जित हो रहे हैं आपकी लाइफ में से, या वो ब्लॉक हो रहे हैं। रीजन आपकी विसर्जन क्रिया यानी आपकी शौचालय की एक्टिविटी कहाँ है? इस जोन के है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज के जोन में है। तो ये तो होना ही था, ये 100% होगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी फैक्ट्री में नॉर्थ में शौचालय है तो आपका बिजनेस में जो कस्टमर है वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपकी सेल अटक जाएगी, बिक्री अटक जाएगी दुकान की। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो इसकी भी 100% जो इफेक्ट है उसको अगर आप कुछ रेमेडी के माध्यम से करोगे तो वहां पे आपको 50% इफेक्ट मिलेगी, यानी 50% आपको राहत मिलेगी। बाकी आपकी सूझबूझ से आप अपने जीवन को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वास्तु आपको 25 से 50% तक आपको बहुत ही सहायता करेगा। बाकी सब कुछ आप पे निर्भर है, अगेंस्ट आपकी सूझबूझ, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। और स्वच्छता, अगर आपके वास्तु में जितनी भी स्वच्छता होगी, जितने कोण में स्वच्छ होंगे उतने कोण के एट्रीब्यूट्स आपको बेनिफिट्स देंगे। तो हम आगे बात करते हैं। अगर आपके शौचालय NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिल रही है, NNE यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपकी शौचालय है, आपका यूरिनल है, या फिर यहाँ पे आपका इंडियन पैन है यानी इंडियन टॉयलेट है, या वेस्टर्न टॉयलेट है, यानी कोई भी जोन के अंदर इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट या यूरिनल सेट। यहाँ पे आप अगर बात है ओनली फॉर आपका बाथ एरिया है, यानी आप खाली स्नान कर रहे हो तो स्नान करने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर जोन में आप बाथरूम बना सकते हो। पर वहां पे टॉयलेट, शौचालय, मल त्याग की क्रिया वहां पे नहीं होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखना। और वो भी NNE में तो कदापि नहीं। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपकी शौचालय है तो आप समझ लीजिए आपके घर के अंदर बीमारियों का माहौल रहेगा, आपका बिजनेस बीमार होगा, आप जॉब के अंदर हमेशा ऐसा फील करेंगे कि आपको जॉब करने का मन नहीं करेगा, आप में आलस बढ़ जाएगी, आपकी हेल्थ इश्यू आएंगे, ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यू आएंगे कि आपके पैसे की प्रॉब्लम आएगी। ये एक दूसरे से कनेक्ट जोन है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि भाई यहाँ पे शौचालय है तो पैसा खर्च होगा, क्यों खर्च होगा? कि आपकी हेल्थ के पीछे, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी। क्यों डिस्टर्ब रह रही है? क्योंकि आपके इस जोन के अंदर शौचालय, वहां पे कौन सी क्रिया हो रही है? वहां पे विसर्जन की क्रिया हो रही है जो कदापि नहीं चलेगी। तो यहाँ के जितने भी एट्रीब्यूट है यहाँ पे विसर्जित हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर शौचालय है तो खास शौचालय वहां पे तोड़ दीजिए, वहां पे शौचालय मत रखिए, रेमेडी भी मत कीजिए, क्योंकि रेमेडी भी आपको यहाँ पे 10-20% ही रिजल्ट देगी। यानी यहाँ पे आपको खास आपकी सूझबूझ का प्रयोग करना है, उपाय करते रहना है, आपको दान पुण्य करते रहना है। सूझबूझ का अर्थ है एक तो तड़ तोड़ मेहनत करनी है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी है, तब जब में ध्यान देना है, लोगों की सेवा करनी है, और बहुत कुछ इसके अंदर आता है कि आपको किस तरह से शास्त्रों के माध्यम से भी वास्तु दोष का निवारण होता है। अभी हमारा जो माध्यम है वो 2D एंड 3D रेमेडी आपको सजेस्ट करने का माध्यम है। फिर हमारी एक और श्रृंखला आएगी, इसमें शास्त्रों की माहिती भी हम आपको देंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी टॉयलेट है तो आपको ये टॉयलेट को ब्लॉक कर देना है, बंद कर देना है, वहाँ पे लॉक एंड की करनी है। अगर रेंटेड मकान है तो आप ये प्रयोग कर सकते हो, बंद कर सकते हो। अगर दूसरी कोई टॉयलेट है, अगर कोई दूसरी टॉयलेट की प्रोविज़न नहीं है तो फिर आपको नहीं चाह के भी रेमेडी करनी पड़ेगी। पर फर्स्ट आर्किटेक्ट इंजीनियर को खास यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी प्लान करो, NNE
और नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट का प्लान मत कीजिए। ये प्लान करना बहुत ही खराब है। वहाँ पे अगर आपने टॉयलेट दे दी तो उस घर की आपको बहुत बड़ी समस्या के आप भी कारण आ रहे हो। आप कैसी ऐसी भी डिज़ाइन करो जिससे वहाँ से टॉयलेट की डिज़ाइन ही मत करो। खास आपको रिक्वेस्ट है, आप कहीं पे बिल्डर के वहाँ पे कोई भी प्लॉट बुक करवाने जा रहे हो, फ्लैट बुक करवाने जा रहे हो, तो खास वहाँ पे देखना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट की भी मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी आपके स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। अगर स्वास्थ्य है, शरीर है, जिंदगी है, तो कम पैसा भी कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि स्वास्थ्य, जिंदगी वो पहले होनी बहुत जरूरी है। जन्म अगर हमारा जीवन है तो पैसा तो भगवान की देन है और वो हम कमा सकते हैं। कितना कमाना, कैसे कमाना, कहाँ खर्च करना, वो हमारे सूझबूझ पे आधारित है। पर हमें निरोगी जीवन पाना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान की कृपा और आपके जो लाइफस्टाइल है कि आप ऐसे वाले वास्तु में मत जाइए जहां आपको हेल्थ के इश्यू आ रहे हो। क्यों जानबूझ के ऐसे वास्तु में जाना है, क्यों जानबूझ के वो टॉयलेट यूज करनी है। आप कहीं भी टॉयलेट कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तोड़ दीजिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो अगेंस्ट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी टॉयलेट हमें नहीं चाहिए। यहाँ आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी है। यहाँ पे देवीय स्थान है, देवीय तुल्य कोना है, यहाँ पे प्रभु का स्थान है, यहाँ पे शंकर भगवान का स्थान है। यहाँ पे ऐसे ऐसे देवता विराजमान है जो आपकी जिंदगी को पूरा हैंडल कर रहे हैं। अगर आप इस जोन को ही डिस्टर्ब करोगे, वो भी विसर्जित मल क्रिया के द्वारा, तो आप किस तरह से आपकी जिंदगी को संवार पाओगे। नहीं हो रहा, नहीं संभावना, तो उसके लिए रेमेडी है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। पर जानबूझ के रेमेडी का सहारा लेके और आप शौचालय बंद कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो फिर क्यों रेमेडी का सहारा लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो बताना था मुझे टॉयलेट के बारे में मैंने बताया है। अब आपको उसका उपाय भी बताएंगे जिससे आप वहां से एकदम निश्चिंत हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, उपाय के लिए हमें क्या क्या प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहले आपको अगर नॉर्थ जोन में यानी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में, NNW में, NNE में, वो जो 3 जोन है वो वाटर एलिमेंट के जोन है। तो वहां पे अगर आपकी टॉयलेट आ रही है तो इसको ब्लू कलर की टेप से यूं सील कर दीजिए। देखिए, ब्लू कलर की टेप से इसको सील करना है, इसके जल तत्वों को सील करना है, ब्लॉक करना है। यानी इसको आप यूज कर सकते हो बिना कोई टेंशन लिए, क्योंकि आप एक प्रक्रिया कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, और प्रयोग का फल 100% पॉजिटिव ही आएगा। बट आपके चारित्र, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे आधारित है। आप पूछोगे कि ऐसा करने से क्या दोष चला जाएगा, ऐसा करने से दोष जाएगा नहीं जाएगा, पर अच्छा करने से फायदा होगा। यानी आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो उससे फायदा ही होने वाला है। इससे दोष जा रहा है कि नहीं जा रहा वो बात की मैटर है, पर आप ये करने के बाद अगर जिंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी, दान, पुण्य तब जब करेंगे तो उससे श्योरिटी है, फायदा ही होने वाला है। शास्त्र के अंदर प्रयोग से फायदा है कि नहीं है लिखा हुआ नहीं है। ये हमारी बनाई हुई मीन्स शास्त्र की टेक्नोलॉजी के आधारित बनाई हुई रेमेडी है। पर शास्त्र में उल्लेख है सत्य कर्म, किसी की सेवा करनी, नारायण को, नर को नारायण समझ के नारायण नर की सेवा करनी, समाज की सेवा करनी, समाज को काम आना, प्रकृति की सेवा करनी, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को दान पुण्य करना, भक्ति भाव करना, मंदिर का निर्माण करना, वृक्षों का निर्माण करना, जलाशय का निर्माण करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तन मन धन से मदद हो रहा, किसी की शादी करवाना, कन्यादान करवाना, किसी को शिक्षा देना, वहां पे अगर आपका योगदान होगा तो 100% ये रेमेडी फायदा करेगी। राइट? यानी फायदा क्या कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कर रही है, आपकी रोज की रूटीन कर रही है, आपकी सूझबूझ कर रही है। रेमेडी तो खाली एक बहाना है। तो इस तरह से अगर आपने नॉर्थ की टॉयलेट को इस तरह से ब्लॉक कर दिया, नॉर्थ NNE को, नॉर्थ को और NNW को, तो आपकी टॉयलेट वहां पे ब्लॉक हो जाएगी। ओके, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको इस तरह से ग्रीन टेप से ब्लॉक करना है। यानी ये क्यों यहाँ पे ग्रीन, क्योंकि ये एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का संयोजन है और यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, इसलिए इसको इस तरह से ब्लॉक करो और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को इस तरह से ब्लॉक करो। अब ये एक थी आपकी टेस्टेड कलर रेमेडी। अगर आप ये टेप नहीं लगा पा रहे तो इस तरह से आप कलर भी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा मेंटेनेंस वाला काम रहेगा। बार बार टेप और कलर उखड़ते रहेंगे, आपको लगाते रहना है, क्योंकि टॉयलेट तोड़ने से बचना है। अब आपको यहाँ पे
एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर जब भी आप टॉयलेट में कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो खास यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे समझनी है कि आपकी टॉयलेट चाहे नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है या एनएनई में है, क्या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पे आपने टॉयलेट ब्लॉक की तो वहां पे आपने क्या किया, क्या वाटर को भी ब्लॉक कर दिया। तो आपको एक ब्लू कलर की लाइट एग्जैक्टली अपने नॉर्थ में या एनएनडब्ल्यू में या एनएनई में या नॉर्थ ईस्ट में जहां भी टॉयलेट है वहां पे ब्लू कलर की एक लाइट लगानी है जो 24 घंटे जलती रहेगी, क्योंकि आपने पानी को ब्लॉक किया है। ब्लू कलर की लाइट को वहां पे करके आप वापिस जल तत्वों को वापिस क्रिएट करेंगे, काम में लाएंगे, कंटिन्यूटी करेंगे, तो आपको पैसों की हानि नहीं होगी। ओके, ये एक उपाय कर सकते हो आफ्टर रेमेडी। अब आपको यहां पे एक 3D रेमेडी भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल है और तुरंत रिजल्ट देने वाली है। तो ये जो 3D रेमेडी है, कस्टमाइज रेमेडी है, हमारी संस्था में बनाई जाती है। इसमें इस तरह के मिनरल्स डाले जाते हैं जो नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी शक करते हैं। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें, जैसे तो इसमें धातु तत्व है, क्रिस्टल है, टूरमिलिन है, बहुत कुछ ऐसे स्टोन है इसके अंदर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करवा रहा हूं और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से ये पूरा पैकेज आएगा। 2 क्लैंप आएंगे, इसको क्लैंपिंग करना है या फ्लोर में लगाना है, कहाँ पे लगाना है, उसकी सहायता हमारे कस्टमर केयर से मिल जाएगी। और ये 2 जो बूस्टर है, इस बूस्टर इस तरह से आपको मिलेंगे। एक साइड आपको क्रिस्टल प्राप्त होगा और एक साइड क्रिस्टल पेंसिल और एक साइड क्रिस्टल का बॉल है, क्रिस्टल बॉल। और अंदर जो मिनरल्स है वहां पे टूरमिलिन और क्रिस्टल दोनों का संयोजन करके इसको बनाया गया है। ब्रास की इसकी कैप्सूल है, 2 पीसेस में ये आता है, साथ में इसमें अटैचमेंट है, क्लैंपिंग है, वो भी इसके साथ आपको मिलेंगे। तो पूरा सेट आपको प्राप्त होगा जो आप 3D रेमेडी की तौर पे आपके शौचालय में यूज कर सकते हो, जो मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राफिक में समझाऊंगा। ओके, इस तरह से ये पूरी प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगी, हमारी संस्था में कस्टमाइज करके मिलेगी। आपको वहां पे आपको इन्फॉर्म करना है कि आपके शौचालय कौन से जोन में है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आपको एक ये शौचालय बागवा, ये भी आपको एक प्राप्त होगा। इस तरह से ये पैकिंग में आता है, जिसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इस तरह से 3 शौचालय बागवा प्राप्त होंगे। इसको भी आपको शौचालय में किस तरह से लगाना है उसकी भी पूरी आपको मेथड समझाई जाएगी कि इसमें से कौन सा कलर ऊपर लगाना है, किस तरह से, कस्टमर केयर में आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो आपको है थोड़ा ग्राफिक्स में समझा देते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, यह है शौचालय बागवा। अब इसको अगर आपको टॉयलेट में यूज करना है तो ब्लू पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा। ये आपके शौचालय का द्वार है, द्वार के ऊपर एक लगेगा। ये शौचालय के पीछे जो वॉल है वहां पे लगेगा और एग्जैक्टली ये शौचालय की सीलिंग है वहां पे लगेगा। इसी तरह 2 क्रिस्टल पेंसिल आएगी, वो एंटर होते हुए लेफ्ट हैंड राइट पे रहेगी प्रोटेक्टर। ये आपके दरवाजे पे 2 क्लैंप लगा के इस तरह से लगा देंगे। ये शौचालय के भीतरी भाग नहीं रहेगी, आउटसाइड रहेगी, यानी बाहर की साइड लगानी है। और ये स्टिकर एक दरवाजे पे, एक सीलिंग पे और एक पीठ के पीछे यानी बैक की दीवार पे। इस तरह पूरा किट का यूज करके आप नॉर्थ जोन वाटर एलिमेंट में बनी हुई पूरी शौचालय की तोड़ फोड़ बिना एक बहुत अच्छी रेमेडी कर सकते हैं, जिसकी आपको 100%, 50%, 100% रिजल्ट मिलेगा आपके सूझबूझ के आधारित। तो फ्रेंड्स, ये श्रृंखला से जुड़े रहना। आगे के जोन के बारे में अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।